आप सब आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्लेसमेंट की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं परसेंटेज के इजी लेवल क्वेश्चन। आपको बस क्या करना है, प्लीज जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करो प्लेलिस्ट को एप्टीट्यूड कोर्स की। वहां से जल्दी से एप्टीट्यूड कोर्स को स्टार्ट कर दो। मतलब कि पढ़ना है एप्टीट्यूड को, जिससे कि आप प्लेसमेंट में काफी अच्छे से अपना स्कोर कर पाओ। ठीक है, मतलब कि आपका पहला क्वेश्चन, आपका जो राउंड होता है वही एप्टीट्यूड का होता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं परसेंटेज के इजी लेवल क्वेश्चन। मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ परसेंटेज की एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा था कि परसेंटेज के किस टाइप के सारे क्वेश्चन होते हैं और उसके अंदर हम कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइम बचे और काफी अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है, मतलब कि इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं कि जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और आपका जो है आप इक्वेशन बिल्ड कर पाओगे उसको देखकर। और आगे जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जो भी आपकी स्टोरी लाइनअप होंगे, वो सब आप कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी स्टोरी लाइनअप नहीं है, मतलब कि आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो कि जरूरी नहीं है कि प्लेसमेंट में पूछे जाए। जो भी आपकी मीडियम लेवल और हार्ड लेवल क्वेश्चन होंगे वो आपके प्लेसमेंट में पूछे जाएंगे, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे फंडामेंटल क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब कि आप इन्हें सॉल्व कर ले रहे हो तो आप उन्हें भी कर पाओगे, बस स्टोरी उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, आप देखते हो जैसे कि स्क्रीन पर आया, अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद 1 मिनट का टाइम लेना है और इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, वरना वीडियो देख लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज 25% ऑफ 400। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर डायरेक्टली 400 का 25% ऐसे भी निकाल सकते हो। आप फॉर्मूला लगा के, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका 100 आ जाएगा आंसर। लेकिन अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप पहले क्या करो, किसी भी नंबर अगर आपको परसेंटेज निकालने बोल रहा है तो आप पहले उसका 10% निकालो। 10% कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी नंबर के अगर आप डिजिट के यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक हटा देते हो, जीरो या फिर कोई भी डिजिट मतलब एक हटा देते हो, तो बन जाता है कितना, 10%। तो 400 का 10% कितना होगा, 40। अब आप इसका वापस से 10% निकाल लो, वो कितना होगा, 40। फिर आप निकाल लो 5%। ठीक है, मतलब कि आपको 25% निकालना है ना, फिर आप निकाल लो 5% जो कि होगा 20, और कितना हो जाएगा वो, 100। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से भी आप आ सकता है। मतलब कि देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाले में आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपके दिमाग में ही सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी सही है, मतलब कि जब आपके कुछ ऐसी डिजिट आ जाती है जहां पर ये वाले कैलकुलेशन आपसे होते नहीं है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है, मतलब कि आप इस ये सॉल्यूशन से आप मैच कर सकते हो आंसर। ठीक है, व्हाट इज 10% ऑफ 150। अब देखो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, आपको 150 का अगर 10% निकालना है तो आप जाओगे क्या, बताओ, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या, आप नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप 150 को यहाँ पर डॉट लगाओगे तो 15 आपका क्या आ गया, 10% आ गया। ठीक है, इसीलिए अब मैंने आपको वो वाला ये वाला 10% का कॉन्सेप्ट बताया कि आप यहाँ पर जल्दी फंसो मत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका, स्टूडेंट स्कोर्ड 45 आउट ऑफ 50 ऑन अ टेस्ट, व्हाट इज परसेंटेज स्कोर। ठीक है, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर, यानी कि कोई स्टूडेंट है, उसने 45 मार्क्स लाया है, वो 50 में से। ठीक है, आपको बताना है कि उसने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किया है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप अपने भी परसेंटेज निकालते होंगे ना, तो आप क्या करते हैं, आप इसे डायरेक्टली फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो होल है, यानी कि जो आपका फुल पार्ट है वो कितना है, टोटल कितना है, 50 है। ठीक है, उसमें से जो पार्ट है उसका, मतलब 50 का जो पार्ट है वो है 40। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी पार्ट है आपका उसे ऊपर रखना है और अपॉन करना है होल से, और इनटू कर देना है 100। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इजीली क्या, यहाँ पे 50 से काटोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर सी वाला हो गया 90। ठीक है, ये रहा, बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये मत समझना कि आपके हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको मीडियम और हार्ड लेवल में आप देखना, आपको जो पीवाईक्यूज पूछे गए ना कंपनीज ने अपनी एप्टीट्यूड पेपर में, वही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, इफ 30 इज 60% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, किसी नंबर का अगर 30 जो वैल्यू है वो 60% है, तो उस नंबर की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका वैल्यू गिवन है, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, आपको जो भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 30 गिवन है वैल्यू और 60 क्या है, परसेंटेज है, तो हमेशा आपको याद रखना है जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसे ऊपर लिखो, इनटू करो 100 से, और जो भी आपको परसेंटेज गिवन है उसे लिख दो नीचे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना है आपका आंसर, 50। ठीक है, मतलब 50 आया, परसेंटेज नहीं आएगा इसमें,
देखो आपका आंसर कितना है 50। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंडामेंटल है और ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। ये देखो व्हाट इज द नंबर यहाँ पे पूछ लिया, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज 20% ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा किसी भी नंबर का अगर आपको वैल्यू गिवन है इतनी परसेंटेज ये वाली वैल्यू है, तो आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो भी परसेंटेज गिवन है वो नीचे रखनी है और जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसे ऊपर लिखकर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, अ बुक कॉस्ट $80 एंड द प्राइस इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। अब इसका आपको क्या करना है, बस बेसिकली जो आपकी न्यू ओल्ड प्राइस है वो क्या है 80 और न्यू प्राइस क्या है 10% वो बढ़ चुकी है, ठीक है। मतलब कि 10% बढ़ चुकी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा 80 में 10% ऑफ 80, ठीक है। अगर आप 10% ऑफ 80 निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा, 80 का 10% आप कैसे निकाल सकते हो, 80 में यहाँ पर डॉट लगाकर, ठीक है। तो 80 में डॉट लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आप 8 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 88। तो आपका वैल्यू कितना हो गया 88। यहाँ पे देखो 88 आ गया आंसर। अब आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हो, है ना। a salary of $1000 is increased by 15%, what is the new salary। अब देखो यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 1000 में 15% ऑफ 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1000 का आप यहाँ पे 15% निकाल लोगे। पहले आप यहाँ पे 10% निकालोगे तो कितना आएगा 100, और फिर आप निकालोगे 5% तो कितना आएगा 50। तो यहाँ पर कितना होगा 150 का, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करो आप 1000 प्लस 150 कर दो, कितना हो गया 1150। तो आपकी ये रही वैल्यू और ये रहा आपका आंसर, ठीक है, इजी। अब नेक्स्ट देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ 1200 पीपल डिक्रीज बाय 25%, ठीक है। और व्हाट इज द न्यू पॉपुलेशन। तो देखो यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर आपको क्या है कि डिक्रीज आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंक्रीज था। तो यहाँ पे डिक्रीज है तो डिक्रीज में हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो टोटल पॉपुलेशन थी आपकी कितनी 1200, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 25% ऑफ 1200, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले 1200 का 25% निकाल लो, ठीक है। तो 120 कितना होगा 10%, और 120 कितना होगा 20% हो गया। अब यहाँ पर आप इसका 5% निकालो 60। तो ये क्या हो गई आपकी वैल्यू, ये हो गई आपकी वैल्यू 25%। तो ये कितना हो गया 250 240 एंड 60, ये कितना हो गया 300। तो आपको क्या करना है, 1200 में से 300 माइनस करना है। इजी है बहुत, देखो इजी है ना। आपका आंसर कितना आ गया 900। तो आपकी वैल्यू, आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 900। ये वाला जो देखो क्वेश्चन था ना बहुत ज्यादा आपका यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बस ये बोल देगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यू पॉपुलेशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा 900 कितना परसेंट है 1200 का। तो आप वहां पे परसेंटेज में भी बता सकते हो, है ना। यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पूछी है क्योंकि इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस आपको है ना हमेशा ये ट्राई करना है कि मैं आपको सॉल्यूशन तो बता रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले आपको खुद सॉल्व करके देखना है एक बार, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन 900 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 80 जो आपकी पूरी वैल्यू है उसमें से जो 20 वैल्यू है वो कितनी परसेंटेज है 80 का। तो 20 क्या हो गया, पार्ट हो गया, है ना। और जो 80 हो गया वो हो गया होल, ठीक है। अब आपको हमेशा क्या याद रखना है, जो भी आपको पार्ट गिवन है वो आपको ऊपर रखना है, 100 से करना है मल्टीप्लाई। और जो भी आपको होल गिवन है वो आपको नीचे रखना है। और यहाँ पर आपको वैल्यू निकाल लेनी है। ये वैल्यू तो आपकी इजीली निकल जाएगी। कितना हो गया यहाँ पर, ये आएगा 150, और यहाँ पर कितना आएगा 40। और इसको आप निकाल लो दो, और 25% आ गया आपका आंसर, है ना। तो ये आपका 25% आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 250 इज 75। तो देखो 250 आपका क्या है, होल है, और जो आपका 75 है वो क्या है, आपका पार्ट है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, पार्ट को ऊपर रखना है ना। और इंटू करना है 100 से, और अपॉन लिखना है 250, ठीक है। तो ये वाला भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 30% आएगा, निकाल लेना, ठीक है। 56% ऑफ वाई इज 182, यानी कि 56% ऑफ नंबर इज 182। तो नंबर बताओ ये कौन सा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो जब भी आपको ऐसा गिवन हो तो आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आपको परसेंटेज गिवन है उसे लिखना है नीचे, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसे लिखना है ऊपर, और 100 से कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आप निकाल लेना, है ना। कितनी आएगी
325 आएगी, आप एक बार चेक कर लेना और इसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए और 10 के 10 क्वेश्चन, मैं सच बताऊं आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन ये वाले जो आपका जो बिगिनर होगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेगा ना, उसे समझ में आएगा कि ये वाले क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि आपने डायरेक्टली ट्रिक लगाई और आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आप जैसे ही स्टोरी के अंदर घुसोगे, जैसे ही आप मीडियम लेवल में घुसोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितने हेल्पफुल थे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको बस क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन एक बार लिख लेने हैं, फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं दो, ठीक है। ये वाले क्या है, दो होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको ये वाले क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 15% ऑफ 900। अब आप बोलोगे कि भैया आपने क्वेश्चन तो इतने इजी सॉल्व कराए और यहाँ पर इतने हार्ड दे दिए, तो यहाँ पर देखो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 900 का आपको 15% निकालना है, ठीक है। आपको सबसे पहले 900 का 15% निकालना है, फिर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उस वैल्यू का आपको निकालना है 30%, ठीक है। तो वही होगा आपका आंसर, ठीक है, याद रखना। आपको पहले 900 का 15% निकालना है, फिर आपको जो भी वैल्यू मिलेगी उसका आपको 30% निकालना है, तो आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। और कमेंट करके प्लीज बता देना कि कौन सा आंसर आपका, मतलब आपका आंसर आया कि नहीं आया और कौन सा सही है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मॉनसून क्लियरेंस सेल अमित बाइस 30 शर्ट एट डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, एट व्हाट प्राइस ही बाउट द शर्ट इफ मार्क प्राइस वॉज 10। देखो, अब देखो शर्ट की प्राइस थी 1000 और उसको मिला है डबल डिस्काउंट। डबल डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि दो बार उसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। पहले मिला है उसको 20% का डिस्काउंट और फिर मिला है उसको 10% का डिस्काउंट। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप डायरेक्टली 30% माइनस कर दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको 1000 का 20% निकालना है, ठीक है, और फिर उसे 1000 में से माइनस करना है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी उसका आपको निकालना है 10% और फिर उसे वैल्यू में से माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आप कमेंट करोगे कि आपको नहीं समझ में आया, मैं ये वाले क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। मैं मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट तो बता दिया यार, आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। आपको बस क्या करना है, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ करते रहो आराम से, प्लेसमेंट जो आपका एप्टीट्यूड में आपका होगा ना वो निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला कोर्स हम बहुत, मतलब बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं कि जिससे कि आपका प्लेसमेंट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, प्लीज आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट।